बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बिल्कुल हम बनाएंगे इसको पकवान सेंटर स्टाइल में। खाने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में ही बनाया है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी तैयार होगी। तो सबसे पहले तो पैन में हमने डाल दिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ये कुछ मसाले डाल रहे हैं। तो 1 खाने का चम्मच हमने ले लिया मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच लिया है मोटा कुटा हुआ जीरा और 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर सौंफ डाल दी है। और ये मिक्स गरम मसाले हैं। इसके अंदर जायफल जावित्री भी हमने ली है और हरी इलायची भी ली है और तमाम गरम मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। अभी हमने फ्लेम को ऑफ ही रखा हुआ है। अब हमने हरी मिर्चें ले ली थी तो इनको हमने चॉप कर लिया है। तो तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमारे पास ये हरी मिर्चें हैं। हम आपको बताते चलें कि हम 1 किलो चावलों के ये वाइट चना पुलाव बना रहे हैं और 1 कप हमने ले लिया है ये दही। बिल्कुल देगी स्टाइल में हम बनाएंगे ये वाइट चना पुलाव। तो इसके अंदर अब हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने ले लिए थे तकरीबन 250 ग्राम के करीब टमाटर यानी कि 1 पाव। इनको मोटे स्लाइसिस में काट लिया था तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और 2 खाने के चम्मच ये नमक ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें डालनी है 1 खाने के चम्मच ये इमली का पल्प। अगर आपके पास आलू बुखारे या नींबू हो तो आप उसके अंदर वो भी डाल सकते हैं। और 3 हमने ले लिए हैं तेजपात और इनको मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को हमने कर दिया है ऑन। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता है। इसके बाद फिर हम इसके अंदर सफ़ेद चने डालेंगे जिनको कि हमने रात भर सोडा और नमक डाल के भिगोया था और सुबह में इन सोडे का पानी साफ करने के बाद साफ पानी में नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था। तो थोड़े से हार्ड रखे हमने सफ़ेद चने। चावलों वगैरह में बिल्कुल सॉफ्ट चने नहीं डाले जाते हैं। तो ये हमारे पास है 250 ग्राम के करीब बॉईल किए हुए चने। तो अब चनों को हम इस मसाले के अंदर डालेंगे और फिर इनको भून लेंगे। बहुत ही यमी से बनता है ये वाइट चना पुलाव। बिल्कुल ऐसा मज़ा आएगा आपको जैसे कि आप ये बाजार का वाइट चना पुलाव खा रहे हैं। तो चनों को अच्छे तरीके से हमने ये मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन की यखनी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं या फिर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 गिलास के करीब है चिकन की यखनी। तो इससे थोड़ा फ्लेवर जो है अच्छा हो जाएगा चने के पुलाव का। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमारे पास है 1 केजी करीब चावल। तो इस हिसाब से ये हमारे पास यखनी कम है तो अब इसके अंदर 4 गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया। उसी बॉल के अंदर हमने पानी निकाल लिया था। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हमने 7-8 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 2 मुट्ठी हम इसके अंदर डाल लें हरा धनिया पुदीने की पत्तियां। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। हम बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। चावलों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम चावलों को डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएंगे जब तक के पानी इसमें थोड़ा सा रह नहीं जाता है। इतनी देर तक हम इनको पकाएंगे। तो हमने ये आधे घंटे भिगोए थे चावल। चावलों को हमने पैन के अंदर डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएंगे। चावल इंशाल्लाह हमारे ऐसे बनेंगे कि इसका एक एक दाना खिला खिला होगा। अगर आप हमारी पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही मज़ेदार सा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा डाल देते हैं। तो हमने ले लिया है ये 1 खाने के चम्मच केवड़ा वाटर डाल के मिक्स कर देते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके पैन को रख देते हैं जब तक कि इसमें थोड़ा सा पानी नहीं रह जाता है। तो अगर आपको देगी स्टाइल वाइट चना पुलाव की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक हरगिज करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसको रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके नीचे रख देंगे हम पराठा पकाने वाला तवा और हमने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ है। तो तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास ये फ्राई प्याज थी। तो इसको ऊपर से डाल दिया है और 1 सर्विंग स्पून इसके अंदर घी डाल के अब पैन को कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। तो इस तरह से चावल हमारे दम हो जाएंगे। तो 15 मिनट के लिए हमने इनको लो फ्लेम पे रख दिया था। देखिए 15 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारे चावल तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। देखें कितने खिले खिले से लग रहे हैं माशाल्लाह से और खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही है इसमें से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने ये बाजार से बनवाए हैं। तो देखें कितने खिले खिले से लग रहे हैं। हमने ऊपर से देखिए घी डाला था इसकी वजह से चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले से बने हैं। लुक वाइज में कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से और खाने में तो इतने मज़ेदार थे कि घर वालों को मज़ा ही आ गया था।
तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसको हम निकालते हैं सर्विंग के लिए। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में ये, तो देखते ही दिल चाह रहा है कि इनको झट से खा लिया जाए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी राय दिया करें। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।